आज हम बात करेंगे ऐसी किताब के बारे में जिसे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कुरान। जी हाँ, आज हम कुरान की सच्चाई जानेंगे कि आखिर कुरान आई कहाँ से और किसने लिखी है। 90% इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि हमारी कुरान अल्लाह ने आसमान से उतारी है। इस बात में कितनी हकीकत है, आज हम पूरे विस्तार से बात करेंगे कि आखिर कुरान अल्लाह ने वाकई आसमान से उतारी है, किसी ने लिखी नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान तो यही कहते हैं कि हमारी कुरान जो है अल्लाह ने आसमान से उतारी है, किसी ने लिखी नहीं है। तो आज हम इसकी हकीकत जानेंगे कि कुरान किसी ने लिखी है या वाकई आसमान से आई है, और आसमान से आई है तो कैसे आई है, या कोई लाया है या अपने आप आई है। और जब ये आसमान से आई है तो सबसे पहले किसे मिली, किसने इस्लाम के बारे में बताया, आज सारा कुछ विस्तार से जानेंगे। दरअसल मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में लोगों से पूछा जा रहा था कि आखिर आपकी कुरान आई कहाँ से। जितने भी वहाँ पे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे, जितने भी मुसलमान थे, उन लोगों से पूछा जा रहा था कि हमें ये बताएं कि आपकी कुरान कहाँ से आई है और कैसे आई है। तो उसमें से ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि हमारी कुरान जो है अल्लाह ने आसमान से उतारी है, ना ही किसी ने लिखी है। 90% लोगों का यही जवाब था कि हमारी कुरान आसमान से आई है। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने ये कहा कि हमारी कुरान आसमान से तो आई है, लेकिन वो एक ख्वाब के ज़रिए आई है। अब इस बात को आप ज़रा गौर से सुनना कि ख्वाब के ज़रिए कोई किताब कैसे लिख सकता है। उस व्यक्ति का कहना ये था कि हमारी कुरान अल्लाह ने ख्वाब के ज़रिए ज़मीन पे उतारी है। उसने बताया कि हमारे एक अल्लाह के पैगंबर थे, उन पैगंबर को ख्वाब आता था, और सुबह उठ के जब उन्हें रात को ख्वाब आता था, अल्लाह उन्हें ख्वाब दिखाते थे कि तुम मान लो कोई व्यक्ति सो रहा है, उस व्यक्ति को रात को ख्वाब आया सोते समय, और उसने वो ख्वाब की बातें पूरी एक बुक पे लिखता गया। तो इसी तरह से वो व्यक्ति बता रहा था कि हमारे अल्लाह के जो पैगंबर थे उन्हें ख्वाब आता था, अल्लाह उन्हें ख्वाब दिखाते थे, और वो ख्वाब की सारी बातें एक बुक में लिखते जाते थे, और उस बुक के ज़रिए जितने भी इस्लाम धर्म थे वो सारे ग्रंथ उसने लिख दिए थे। बता रहे हैं कि 3 बुक आसमान से उतरी हैं, ऐसे ख्वाब के ज़रिए। तो उस व्यक्ति को मान लो कोई व्यक्ति सो रहा है और सोते समय उसे कोई ख्वाब आया और वो डेली ख्वाब अपनी बुक में लिखता गया, क्या उसको धर्म माना जाता है? ख्वाब तो कई तरीक़ा के आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। अब मैं उस ख्वाब को अपनी बुक में लिखते जाऊँ और उस बुक के ज़रिए मैं एक धर्म बना दूँ, एक एक मज़हब बना दूँ, और उस धर्म पे कहूँ कि लोगों को तुम चलो, तो क्या वो सही है? तो 90% लोग कहते हैं कि हमारी कुरान आसमान से आई है, लेकिन किसी के पास ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि हमारी कुरान आखिर किसने लिखी, कहाँ से आई, कोई व्यक्ति नहीं बताता। अगर किसी इस्लाम धर्म को मानने वाले को ये पता हो कि हमारी कुरान इस व्यक्ति ने लिखी है, ऐसे-ऐसे आई है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। लेकिन उस व्यक्ति का कहना ये था कि हमारे अल्लाह ने ख्वाब के ज़रिए कुरान नीचे ज़मीन पे भेजी है। जो भी हमारे इस्लाम धर्म के ग्रंथ हैं, वो एक ख्वाब के ज़रिए आए हैं। हमारे अल्लाह के पैगंबर को ख्वाब आता था और वो अपनी बातें एक बुक में लिखता था। इस तरीके से एक ग्रंथ बन गए हैं। एक इस्लाम धर्म की एक बुक बन गई है जिसे कुरान कहा जाता है। इस कुरान को पूरे ख्वाब के ज़रिए लिखा है, यानी इसमें कुरान में जितनी भी बातें लिखी हैं, वो सारी ख्वाब की बातें लिखी हैं, और जितने भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सिर्फ़ ख्वाब के ज़रिए चल रहे हैं, ख्वाब के कहने पे चल रहे हैं। किसी व्यक्ति को मान लो ऐसा ख्वाब आया कि वो हज़ारों कई सारी लड़कियों के संग संभोग कर रहा है, तो उस व्यक्ति ने लिख दिया कि तुम स्वर्ग में जाओगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। यानी कि कोई भी बात है, वो उस व्यक्ति को ख्वाब आया, उस व्यक्ति ने ख्वाब की बातें एक बुक पे लिख दी, और उस ख्वाब की बातों पर सारे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग चल रहे हैं। यानी कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जितने भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सिर्फ़ ख्वाबों की बातों पे चल रहे हैं। यानी किसी व्यक्ति को ख्वाब आए, उसने ख्वाब की एक बुक बना दी। जैसे कि कई लोग अपनी एक डायरी लिखते हैं, जैसे लाइफ़ डायरी लिखते अपनी लाइफ़ की पर्सनल बातें
लिखते हैं। फिर किसी व्यक्ति को शौक रहता है कि उसके पूरे दिन में उसे क्या-क्या उसे काम किया, क्या-क्या उसे अच्छा लगा, क्या उसके संग बुरा हुआ, वो सारी बातें लिखते हैं। तो इसी तरीक़ा से उस व्यक्ति को जब वो उस रात को सोता था, उसे ख्वाब आता था, वो उठ के सारी ख्वाब की बातें एक बुक में लिखता जाता था। अब वो ख्वाब की बातें एक ग्रंथ बन गई, एक धर्म बन गया और लोग उसे फ़ॉलो भी करने लगे। तो क्या ये हकीकत है? लेकिन किसी भी इस्लाम धर्म को मानने वाले को ये पक्का पता नहीं है कि आखिर हमारी कुरान कहाँ से आई और कैसे आई। बताते हैं कि ये 3 किताबें आई हैं। लोग कई बड़े-बड़े मुल्ला जो कई बड़े-बड़े हाफ़ी हैं, जिनने कुरान के बारे में पूरा पढ़ा है। मैंने पूरे कुरान के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, खाली मैं सुनी हुई बातें आपको बता रहा हूँ कि मैंने कुरान के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ स्टडी नहीं की। लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाले 90% लोग कहते हैं कि हमारी कुरान जो है आसमान से उतरी है, किसी ने लिखी नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति को ये पता हो कि हमारी कुरान कैसे आई, कैसे लिखी गई या फिर आसमान से उतरी तो वो सबसे पहले किसे मिली? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।